बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन मुख्तसर बातें हैं जो याद दहानी के तौर पर आपको पेश करनी है। आने वाले अशरे में दो तीन ख़ास अहम बातें हैं जिनकी तरफ अभी से तवज्जो करनी चाहिए। एक बात तो एतकाफ़ की सूरत में मैंने आपको बता दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही कि गारे हिरा से आने के बाद फिर दोबारा आप गारे हिरा में तशरीफ़ लेके नहीं गए, लेकिन उसके मुतबादिल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह सियाम में, रमज़ान में आखिरी अशरा एतकाफ़ करने की इबादत आपको अता फ़रमाई। ये जो एतकाफ़ की सूरत हाल है, ये दरहकीकत उसी पस मंज़र में हमें दिखाई देती है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोशा तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते थे और अल्लाह की मखलूक पर गौर व फ़िक्र करते थे, तो अहले ईमान को इस बात की तरगीब दिलाई गई कि तुम लोग भी साल में कम अज़ कम 10 दिन ऐसे मखसूस कर लो कि जिसमें गोशा तन्हाई इख्तियार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो और अपने ज़ाती मामलात, अपने मुल्की मामलात, अपने ख़ानदानी मामलात, इसके हवाले से सोचो बचार करो और अल्लाह ताला से सही रास्ते की दरख्वास्तें और दुआएं करो। ये जो तन्हाई की इबादतें हैं, इसका ताल्लुक़ एतकाफ़ की इबादत के साथ है। और ये अभी एक साहब ने तवज्जो दिलाई, उनका शुक्रिया, कि पाकिस्तान में एतकाफ़ का जो मामला है ये इतवार की मगरिब से शुरू होगा, यानी इतवार की जो मगरिब है उस वक्त से ये एतकाफ़ का सिलसिला शुरू होगा और फिर ईद का चाँद दिखाई देने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वजह से जो अफराद भी एतकाफ़ की नीयत करें उन्हें उससे पहले नीयत कर लेनी चाहिए और इतवार की मगरिब से पहले पहले जिस मस्जिद में वो मोतकिफ़ होना चाहते हैं या एतकाफ़ बैठना चाहते हैं वहाँ अपने ज़रूरी सामान के साथ शरीक हो जाएं और फिर उसके बाद मस्जिद से बाहर न निकलें। अल्लाह के रसूल का यही तरीक़ा रहा है कि आप मस्जिद में आ जाया करते थे और फिर एक ख़ास खैमा उनके लिए नस्ब कर दिया जाता। उस खैमे में फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमूमन फ़जर की नमाज़ पढ़ के दाखिल हो जाया करते, लेकिन बाकी अरसा भी मस्जिद ही में, यानी वो शब पूरी की शब जो है वो मस्जिद में गुजारते, नवाफिल अदा करते, अल्लाह की इबादत फरमाते। तो आप में से जो लोग भी इस बात की नीयत करें वो इस तरीक़े से अपना एहतमाम कर लें। किसी भी मस्जिद में बैठना हो तो इतवार की मगरिब से पहले पहले वहाँ चले जाएं। दूसरी बात कि बहुत सारे फ़ुक़हा ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो शख्स जो 10 रोज़ का एतकाफ़ नहीं कर सकता या उसके लिए ये मौका मुयस्सर नहीं है उसे, तो जब भी वो मस्जिद में आए तो एक नफली एतकाफ़ की नीयत करते हुए वो मस्जिद में बैठ सकता है और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजर व सवाब उसे मिलता रहेगा और उसके यहाँ अजर व सवाब में कोई कमी नहीं है कि वो माप तोल कर देता है और अगर कहीं ज़्यादा चला गया तो उसका ख़जाना कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो बेइंतहा देने वाला और देकर खुश होने वाला है। इसलिए कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए कि अपने अल्लाह की अता करदा नेमतों को समेटा जा सके। तीसरी बात कि एतकाफ़ में मस्जिद से बाहर इंतहाई हाजत की सूरत में जाया जा सकता है, जैसे कुछ इंसानी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन बाकी ज़िंदगी से अपना ताल्लुक़ तोड़ देता है वो शख्स के घरेलू मामलात, ख़ानदानी मामलात, मुल्की मामलात, उनके लिए किसी और मजलिस में जाना, किसी दूसरे प्रोग्राम में शरीक होना, इस बात की उसे इजाज़त नहीं होती। और मस्जिद में बैठकर भी उसे अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से ही सोचना चाहिए, दीन इस्लाम के हवाले से बात करनी चाहिए। और अगर कोई घर का मसला भी है तो हल्की फुल्की सी बातचीत करने में कोई हरज नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इससे मना नहीं फरमाया, लेकिन महवर फिर दोबारा वही अल्लाह की इबादत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है जो एतकाफ़ की सूरत में इख्तियार करना चाहिए। एतकाफ़ की सूरत में नहाया जा सकता है, लिबास तब्दील किया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पाकिस्तान का जो इस वक्त मौसम है इसमें काफ़ी ज़्यादा रुतूबत पाई जाती है और बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कसरत से पसीना आता है, इसलिए अगर वो
अपने इस पसीने को दूर करने के लिए दिन में 1 से ज़्यादा बार भी अगर नहा लें तो तब भी कोई मसला नहीं है, कोई हरज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पाकीज़गी और सफाई और अच्छाई इख्तियार करना ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है उसके मुकाबले में कि आदमी उसी मैल को चैल को लेकर मस्जिद में बैठा रहे और अपने लिए और दूसरों के लिए अजियत का बायस बने। तीसरी बात जो गुज़श्ता जुमे में भी कही थी, चौथी बात कि आप फितराने का एहतमाम अभी से कर लें और जिन अफराद को भी आप फितराने की रकम देना चाहते हैं अभी से उन्हें अदा करने का एहतमाम करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और सबसे अहम जो नुक्ता है जिसमें सारे अफराद को शरीक होना है और वो ये है कि शब क़द्र का सिलसिला शुरू होने वाला है। और जिस तरह ज़िक्र किया गया कि इतवार की शब, यानी जो सोमवार की शब होगी, इतवार के दिन के गुज़रने के बाद जो शब होगी, पाकिस्तान में वो 21वीं शब होगी रमज़ान के एतबार से, और ये क़द्र की रातों में से पहली रात होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि रमज़ान की आखिरी अशरे में शब क़द्र को तलाश करो और उसकी ताक रातों में तलाश करो, 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में शब क़द्र तलाश करो। और फ़ुक़हा ये कहते हैं, अल्लाह वाले जो लोग हैं, अल्लाह के दोस्त, वो ये कहते हैं कि अगर किसी को ये ताकत मुयस्सर हो तो कम अज़ कम उसे ये 5 रातें तो जागना ही चाहिए, और अगर वो 10 की 10 जाग ले तो ये अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बरखिलाफ़ नहीं है। लेकिन अगर कोई 10 ना जाग सकता हो तो 5 रातें तो लाजिमन उसे जाग के अल्लाह की इबादत में बसर करनी चाहिए। इस इबादत के लिए आप अपने घर में बैठकर महफ़िल का एहतमाम कर सकते हैं, अपनी मस्जिदों में एहतमाम कर सकते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि जब भी रमज़ान आता तो आप कमर कस लेते, लेकिन जब अशरा शुरू होता आखिरी तो फिर तो आप अपने घर वालों को भी इसी मेहनत में शरीक कर लेते और सबको तलकीन करते कि भाई होशियार हो जाओ और कमर कस लो, अब रातें जागने वाली रातें आ गई हैं और इबादत और अल्लाह की मोहब्बत वसूल करने की रातें आ गई हैं, अपनी कमर कस लो और मजबूत हो जाओ। जैसे ईद की तैयारी में एहतमाम होता है ना, ईमान वाले ईद के मुकाबले में शब क़द्र में ज़्यादा एहतमाम उन्हें करना चाहिए और उसके लिए ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। तो इन रातों में अपने घर के अंदर जितना जाग सकें जागें, मस्जिदों में जाकर जागें, अपने घर वालों को जगाएं, अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं, और जहाँ कहीं अल्लाह और उसके रसूल की तालीम और दीन की बात हो रही हो उसको सीखने और उसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला यकीनन इसमें हमें बहुत सारी बरकतें अता फरमाएगा। देखिए, एतकाफ़ की जो रूह है वो तो ये है कि आप दुनिया वालों से किनारा कश हो जाएं, गोशा तन्हाई इख्तियार कर लें। मोबाइल तो अभी कल की बात है ना, कि कल शुरू हुआ है। क्या अभी करीब के ज़माने में हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने नहीं देखा कि पूरे गांव में एक टेलीफोन हुआ करता था और 100 घरों में एक टेलीफोन हुआ करता था, पूरी बस्ती में एक टेलीफोन हुआ करता था? तो क्या ज़िंदगी का कारोबार रुक गया था? नहीं, ज़िंदगी का कारोबार चलता रहता है। ये हमारा वहम होता है कि हम जिस कदर सहूलतें बढ़ा कर अपने ऊपर उसको मुसल्लत कर लेते हैं कि ना जाने अगर आधे घंटे तक टेलीफोन ना सुना तो दुनिया में पता नहीं क्या भौचाल आ चुका होगा जिसकी मुझे ख़बर नहीं होगी। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है तो बिल्कुल मेरी आपसे गुजारिश तो ये है कि जो शख्स एतकाफ़ करना चाहता है उससे मोबाइल से मुकम्मल छुटकारा हासिल करना चाहिए। और अगर कोई अहम ख़बर भी होगी तो उसके बच्चे हैं, उसके घर वाले हैं, वो आने जाने का सिलसिला, खाने पीने का सिलसिला जारी है, तो उसके ज़रिए से ख़बर पहुंच जाएगी। मोबाइल से जब तक अपने आप को नहीं छुटकारा पाएंगे, वो यकसुई, वो तवज्जो, वो अल्लाह की बंदगी और इबादत में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए एतकाफ़ की हालत में तो मोबाइल से अपने आप को बचाना ही चाहिए। मैं इसे हराम नहीं कह रहा, लेकिन यकीनन ये इबादत में खलल पैदा करेगा और उसके रंग को ख़त्म करने का बायस बनेगा। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए।